हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। दिल की बात करें दोस्तों। डेमोक्रेसी एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। कितनी रोमांटिक, कितनी पोएटिक चीज है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग मिलके एक एक व्यवस्था को चुने, एक ऐसी पार्टी को चुने जो 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 उन पे जो उस देश को गवर्नेंस दे। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, अगर जो हारी हुई पार्टी है वो इसको स्वीकार करने से ही मना कर दे, इस व्यवस्था में कार्य करने से ही मना कर दे, तब क्या होगा? क्या हुआ बांग्लादेश में? एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, हमारा पड़ोसी देश था, बहुत अच्छी प्रगति कर रहा था, किसी किसी क्षेत्र में हमसे आगे पहुंच चुका था। अचानक ही एक दिन उस पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और उसे स्टूडेंट्स का आंदोलन कहा जाता है। और देश एक दिन में ही धराशायी हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, सारी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, जुडिशरी को उखाड़ फेंका जाता है। और जिस चीज को कहा जा रहा था कि ये स्टूडेंट मूवमेंट है, कब वो मूवमेंट वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ बन जाता है और वहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में लग जाता है, पता ही नहीं चलता। बहुत से लोगों का विचार है कि हमारे देश में ये कभी भी हो सकता है। इनफैक्ट कुछ राजनीतिज्ञों ने तो स्टेटमेंट भी दे दिए कि बांग्लादेश जैसा हाल होगा। मजेदार बात यह है कि उसमें वो लोग भी थे जो सत्ता दल के हैं और वो लोग भी हैं जो विपक्षी दल के। दोनों ने दोनों ने ऐसी वार्निंग्स रिले करी। क्या चाहते हो भाई? इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि पूरा हम जिस जिस भू भाग में रहते हैं विश्व के, ये पूरे भूभाग की समस्या है। हमारे देश में तो डेमोक्रेसी थोड़ी स्टेबल है, इतने साल से काम कर रही है, पर हमारे आसपास के मुल्कों की हालत बहुत खराब रही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई गई और पता नहीं कितनी बार वो खत्म हुई। बांग्लादेश भी 71 के बाद से डेमोक्रेसी की लाइन पे चल रहा था, लेकिन एक दिन में खत्म कर दिया गया। ऐसी ही कुछ कहानी नेपाल की है, ऐसी ही कुछ कहानी श्रीलंका की है। इस भूभाग में डाइवर्सिटी इतनी अधिक है कि ये एक रूटीन रेगुलर सा सिस्टम बन गया। हमारा सौभाग्य है कि हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, इस तरीके के स्टेटमेंट्स के बाद और किस तरीके की घटनाएं हमारे देश में दिन प्रतिदिन घटित होती हैं।
कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी किसी राज्य में दंगे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा करना तो ऐसा है, जब जब मर्जी आए कर लो। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का डिनायल है टुवर्ड्स दी डेमोक्रेसी, यू नो, हमें विरोध ही करना है, किसी भी स्तर पे विरोध करना है। जब दिखाई देता है कि राष्ट्रीय हित भी कंप्रोमाइज हो जाते हैं विरोध में, तो ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है। हमारा देश भी उतना ही फ्रेजाइल है जितना कि बांग्लादेश रहा होगा। कुछ गहन समस्याएं हैं इस देश में। इतनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी देखिए कि ये डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। धार्मिक विद्वेष कब किस स्तर पे पहुंच जाएगा, ये बताना, ये कहना, ये सोचना बहुत बहुत भयाक्रांत कर देता है। कब हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और प्रगति करते हुए देश से कम हम किस दिन एक ही दिन धाराशायी हो जाएंगे, हमें पता नहीं। अभी हमने इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया है, उससे पहले हम खत्म हो जाएंगे। अभी हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को एड्रेस नहीं किया है, पर हम कभी भी खत्म हो सकते हैं। हमारे देश में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इन्वायरमेंटल इशू है, सोशल इनजस्टिस का इशू है, पता नहीं कितने सारे इशू है, एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, पता नहीं कितने सारे इश्यूज से भरा हुआ कंट्री है। और हम तेजी से तो नहीं, लेकिन हाँ, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे हम अच्छी, काफी सुखद स्थितियों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब ये बढ़ रहे होते हैं तो भी हमेशा तलवार की धार पे होते हैं। इस प्रॉब्लम की, और मजेदारी बात यह है कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे देश की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और देश की प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं, इस भूभाग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बरसों से रही है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, कभी आपने सोचा है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मेजरली हमारी तीन समस्याएं हैं। पहली तो समस्या है हमारे रिलीजियस और एथनिक टेंशन्स, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता जैसी समस्याएं। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है इनइक्वलिटी और पॉवर्टी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक ये आर्थिक विषमताएं दूर नहीं होंगी तब भी स्थितियां खराब ही रहेंगी। और तीसरी जो इस देश की समस्या है वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। इन तीन समस्याओं के को दूर करना और इनके सॉल्यूशन ढूंढना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, गहन विचार विमर्श, हाल से विचार विमर्श, बिकॉज इस संबंध में मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया और जानने की कोशिश करी कि इस समस्या का, इन समस्याओं का परमानेंट इलाज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे इलाज है, सीरीज
अगर हम समस्याओं को लिखना शुरू करें देश की, तो सैकड़ों समस्याएं लिख सकते हैं, और जब हम उनके इलाज की बात करें तो हम सैकड़ों इलाज लिख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी समस्याओं में मुख्य समस्याएं तीन नजर आईं, तो वैसे ही बहुत सारे इलाजों में मुख्य इलाज तीन नजर आए। पहला, दोस्तों, मैं जानता हूं कि जो इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिफिकल्ट हो करने, लेकिन हमें डेमोक्रेसी के ताने बाने में ही, डेमोक्रेसी के ढांचे में ही थोड़े बहुत कम्युनिज्म को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्चुअली सत्य है कि आज चाइना जिस स्तर पे विश्व में है, उस स्तर पे होने में उसकी कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम होने का, या कहना चाहिए कि उस विचारधारा का बहुत बड़ा रोल रहा है। कई विदेशी देशों में भी इस विषय पे विचार विमर्श होने लगा है, जहां की डेमोक्रेसी है कि नहीं, हमें कुछ चीजें, कुछ अच्छाइयां वहां से भी लेनी चाहिए। तो मैं जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं वो शायद उसके लिए डेमोक्रेसी के ताने बाने में कुछ इनपुट देने पड़ेंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है दोस्तों कि स्कूल एजुकेशन, 12वीं कक्षा तक की एजुकेशन को सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए, और सरकार को 12वीं कक्षा की एजुकेशन अपने हाथ में लेनी चाहिए। स्कूली शिक्षा पूरी तरह सरकार को करनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, और सबको एक जैसी होनी चाहिए। पूरे देश भर का में एक ही, बिल्कुल एक ही सिलेबस होना चाहिए, और पूरी शिक्षा को सरकार को इम्पार्ट करना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि ऐसा करने के लिए क्या हम आर्थिक रूप से हैं सक्षम? यस। अगर नहीं भी हैं तो हमें इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए, और चाहे उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो कॉलेज एजुकेशन है उसको सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, और स्कूल एजुकेशन पूरी तरह अपने हाथ में कर लेनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, दूसरी दूसरी बात पहली बात से भी अधिक विकट और डिफिकल्ट है, लेकिन संभव है, संभव है, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसा है, और इसीलिए मैं ये मान के चलता हूं कि संभव है। दूसरी बात यह है कि धर्म को घरों तक सीमित कर देना चाहिए। घर से बाहर ना तो कोई धर्म की बात करेगा, और ना ही कोई धर्म को, धर्म के अनुष्ठान या धर्म के की पूजा पाठ ऐसी कोई चीज करेगा। धर्म पूरी तरह घर के अंदर तक सीमित कर देना चाहिए। सारे मंदिर, मस्जिद, इनको तीर्थ स्थल की बजाय, मैं आपको सच कह रहा हूं,
पर्यटन स्थल बना देना चाहिए। आप यहाँ पर्यटन के लिए तो जा सकते हो, धर्म के लिए नहीं जा सकते। आप देखने जा सकते हो कि ऐसा भी होता था। धर्म को पूरी तरह पर्सनल कर देना चाहिए। आपको जो जो धर्म फॉलो करना है घर के अंदर कीजिए, घर से बाहर कोई धर्म हो। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों, नहीं तो हम लड़ते मरते ही रहेंगे। और तीसरी बात, ये तीसरी बात भी बहुत आवश्यक है, कि बढ़ती हुई क्षेत्रीयता के लिए बहुत को खत्म करने के लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत ही छोटी सी बात है, और इस बात को तो मुझे लगता नहीं है कि करने में अधिक समस्याएं आनी चाहिए। बात है हमारे देश की राजभाषा। राजभाषा, जो राजभाषा का नाटक चल रहा है ना देश में, शुरू से हिंदी को राजभाषा बना दिया। आज तक तो बनी नहीं, पर नाम दे दिया। और नाम देने से हमने एक खाइयां जरूर खड़ी कर दी, अजीब सी खाइयां। खुद ही मैंने सरकार में काम किया है दोस्तों, कमाल है। चाहे क क्षेत्र में काम करो, चाहे ख क्षेत्र में काम करो, चाहे ग क्षेत्र में काम करो, काम अंग्रेजी में ही होता है दोस्तों, सिर्फ अंग्रेजी में। आज तक सुप्रीम कोर्ट तो हिंदी कर नहीं पाया, हाई कोर्ट हिंदी नहीं कर पाया। जो आदमी मिडिल क्लास में इतनी क्षमता रखने लग जाता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो उनको अंग्रेजी ही पढ़ाता है, चाहे नॉर्थ में रहता हो चाहे साउथ में रहता हो। तो हम काहे कोई मुखौटा लगा के घूमते हैं दोस्तों? क्या तकलीफ है? अंग्रेजी को कर दो ना राजभाषा, एक्सेप्टेंस। साउथ के लिए भी एक्सेप्टेड होगा, नॉर्थ के लिए भी एक्सेप्टेड होगा, क्या दिक्कत है? सच्चाई के साथ जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं कर पाए इतने सालों से आप हिंदी के लिए। जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी किया वो हिंदी सिनेमा ने किया, राज्य ने तो कुछ भी नहीं किया दोस्तों। तो अंग्रेजी को राजभाषा मान लो ना दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आप सोचिएगा, इस पे चिंतन कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये अगर 3 चीजें सरकार कर सकती है और सहमति से कर सकती है, सहमति से करना चाहिए, बिठाना चाहिए, सबको बिठाना चाहिए और इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अगर कोई देश हित में सोचता होगा तो इसे ना नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।